जब राजन परीक्षित को सांप लगा तो समस्त देवता जो है दौड़े चले आए, क्योंकि सुखदेव महाप्रभु राजन परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने लग गए। देवताओं ने कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा आप हमें सुना दीजिए। अगर राजन परीक्षित की रक्षा करनी है तो इन्हें जो है अमृत प्रदान करिए। अमृत का कलश लेकर आ गए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। लेकिन सुखदेव महाप्रभु ने समस्त देवताओं को डांटकर भगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे देवताओं, ये जो आप अमृत लेकर आए हो यह इस मणि के सामने कांच के समान है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातौ विचार्यैव तदा देवांजहसः। सुखदेव जी भी कोई छोटे मोटे जो है वक्ता नहीं है महाराज। वो तो भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में ही कर चुके हैं, तो वो ब्रह्मरात हैं। और जो राजन परीक्षित हैं वो भी भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में कर चुके हैं, तो वो विष्णु रात हैं। ऐसे ब्रह्मरात वक्ता और विष्णु रात सोता जो है बैठे हैं, तो कोई भी आकर छल नहीं सकता है। देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज हम देवता होकर के श्रीमद् भागवत कथा से वंचित हैं और वहां जो है मानवों को यह आरक्षण प्राप्त है। महाराज हम लोग क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सबसे पहले आप देखो कि भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। और जो ही 7 दिन निकलते हैं राजन परीक्षित को महाराज देखते हैं कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। सबके सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। विधाता अपि विस्मितः। ब्रह्मा बाबा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक काम किया कि महाराज सबके सब ग्रंथों को एक तरफ रख दिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। दिव्य तराजू में रखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जितने भी पुराण ग्रंथ रखे थे महाराज, उन सब का पल्ला जो है ऊपर चला गया और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सबसे ऊपर आया। देश श्रेष्ठ पुराण हो गया। विधाता ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवद रूपम साक्षात भागवतम कलौ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कृष्ण कन्हैया